नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश शर्मा। अभिषेक हॉस्पिटल, मोती डूंगरी रोड, जयपुर से एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। आपने मेरे कई वीडियो देखे होंगे। उन वीडियोस में कम से कम 3-4 वीडियोस में मैंने कटे होंठ व कटे तालू के इलाज के बारे में बात किया। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं पिछले लगभग 20 साल से ये कटे होंठ कटे तालु के विकृतियों का इलाज पूर्णतया निःशुल्क कर रहा हूँ। और वो इलाज होता है स्माइल ट्रेन के सौजन्य से। स्माइल ट्रेन एक यूएसए यानी अमेरिका की एक चैरिटेबल संस्था है जिसके द्वारा इस इलाज की फंडिंग की जाती है। और ये इलाज पहली बार अस्पताल में दिखाने से लेके पूरी तरीके से ठीक होने तक पूर्णतया निःशुल्क है, जिसमें मरीज की जितनी बार भी मिलने की जरूरत होती है या बुलाया जाता है उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। हॉस्पिटल में रहने के दौरान कोई किसी तरह के चार्ज नहीं लिए जाते हैं। ऑपरेशन की दवाइयाँ, डॉक्टर्स की विजिट, बिस्तर, इवन 2 जनों का खाना, आने जाने का किराया, ये सब निःशुल्क होता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। मैं आज बात करूंगा इन बच्चों में न्यूट्रिशन कैसे किया जाए। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के तो खाली होंठ कटा हुआ होता है और वो माँ का स्तनपान आराम से कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उनमें न्यूट्रिशन की कमी नॉर्मली नहीं होती है यदि माँ उसको पूरी तरीके से स्तनपान कराती है। पर यदि तालू कटा हुआ है या होंठ और तालू दोनों कटे हुए हैं तो बच्चा माँ का स्तनपान बिल्कुल भी नहीं कर पाता है, क्योंकि किसी भी चीज को पीने के लिए उसको खींचना पड़ता है। जैसे अपन स्ट्रॉ से खींचते हैं या कोई भी चीज है तो अपन खींचना पड़ता है, और वो एक नेगेटिव सेक्शन नहीं बनने के कारण, क्योंकि तालू और नाक एक हो रहा होता है, पूरा का पूरा छेद होता है, तो वो खींच नहीं पाते। और बाई चांस अपन वैसे पिला रहे हैं तो भी कई बार वो नाक से निकल जाता है। तो ऐसे में क्या करें? बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही माँ बहुत दुखी हो जाती है, घर वाले दुखी हो जाते हैं कि ये बच्चा ठीक होगा, कैसे होगा, कितने हजारों लाखों रुपए लग जाएंगे। तो पहली चीज़ तो बच्चे पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। कई ऑपरेशन होते हैं, कम से कम जो कटे होंठ और कटे तालू का पूरा वो है उसका कम से कम 3 से 4 ऑपरेशन होते हैं। बाकी में डिपेंडिंग ऑन डिफॉर्मिटी ऑपरेशंस की जरूरत पड़ सकती है। पर दूध कैसे पिलाएं? शुरू के 3-4 महीने जब बच्चा खाना नहीं चालू कर पाता है तो दूध पिलाने के लिए सबसे अच्छा दूध होता है माँ का दूध। तो माँ का दूध निकाल के दिया जा सकता है। एक साफ उबली हुई कटोरी में माँ का दूध निकाल लिया जाए। अगर वैसे नहीं निकल रहा है तो बाजार में करीब करीब सभी अच्छी मेडिकल शॉप पे ब्रेस्ट पंप मिलता है, उससे दूध को निकाल के और ताज़ा दूध बिना उबाले हुए, बिना कुछ मिलाए हुए, उबली हुई कटोरी और चम्मच से पिला सकते हैं। कटोरी और चम्मच से पिलाने के टाइम बच्चों को ऐसे सीधा नहीं लेटाना है, उसको लगभग 45 डिग्री ऊपर करके पिलाना है ताकि उसके नाक से नहीं निकले और उसके फेफड़ों में जाने के चांसेस कम हो जाए। दूध एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं पिलाना है। और आपने देखा होगा कि ये बच्चे जब दूध पीते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा हवा भी साथ में पीते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो उल्टी करते हैं। अपने को लगता है ये उल्टी किया, जबकि उसे रिगर्जिटेशन कहते हैं, क्योंकि बच्चा डकार नहीं लेता। तो दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे से लगा के बहुत अच्छे से डकार दिलाना बहुत जरूरी है। अगर माँ का दूध नहीं आ रहा है तो क्या करें? क्योंकि माँ अगर बच्चे को दूध स्तन से नहीं लगा पा रही है तो दूध धीरे धीरे आना कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो मेरे पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि नॉर्मली अगर ऊपर का दूध पिलाया जा रहा है तो गाँव में लगता है सबसे अच्छा दूध बकरी का होगा, और उस दूध में भी पानी मिला के आधा पानी आधा दूध दे देते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। बच्चे को गाय का दूध देना है जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया जाए।
एक बूंद भी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, शुद्ध गाय का दूध देना है, उबाल के ठंडा करके और दूध देना है। और ये लगभग 3 महीने 4 महीने तक ऐसे ही चलना है। अगर गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करके फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। और अगर आप शहर में रहते हैं, आजकल लगभग सभी गांव और शहर में सरकारी डेयरी होती है, उस डेयरी पे दूध की थैली मिलती है, तो उससे नीली थैली जो सिंगल टोन मिल्क होता है वो दे सकते हैं। 3 से 4 महीने के बाद दूध की क्वालिटी चेंज की जाती है। शुरू में आधा गाय का और आधा भैंस का दूध दिया जा सकता है 1-2 महीने तक, मतलब 3 महीने तक गाय का, 3 महीने के बाद 3 से 5 महीने तक आधा गाय का और आधा भैंस का, और उसके बाद पूरी तरीके से भैंस का दूध। भैंस का दूध जो डेयरी पे मिलता है वो गोल्ड मिल्क कहलाता है, वो दे सकते हैं। जब 5-6 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसको न केवल दूध बल्कि उसको ऐसी चीज़ें जो बच्चा आसानी से ले सके उसको बिठा के देनी होती है, जैसे कि हलवा, सूजी, केले को मैश करके, दाल का पानी या पतली पतली दाल या खिचड़ी, चावल बहुत अच्छे से पके हुए, इत्यादि चीज़ें अपन दे सकते हैं। इन बच्चों में आयरन की बहुत कमी हो जाती है क्योंकि वो पूरी तरीके से उनका वो नहीं होता है। और ऑपरेशन के समय हमें हीमोग्लोबिन चाहिए होता है लगभग 10। तो आप अपने निकटतम डॉक्टर से या मेरे से भी आप आके दवा लिखवा सकते हैं, उसको आयरन सिरप चालू कर सकते हैं, साथ में कुछ कैल्शियम और विटामिन डी दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा अच्छी तरीके से हृष्ट पुष्ट हो और ऑपरेशन के समय वो उस ऑपरेशन को झेलने के लायक हो। अब ऑपरेशन के समय की बात करें तो बच्चा कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। कम से कम 3 महीने पे उसका होंठ का ऑपरेशन होता है, उस समय पे उसका वजन कम से कम 5 किलो होना चाहिए। और तालू का ऑपरेशन कम से कम 9 महीने की उम्र पे होता है और उस टाइम पे उसका वजन लगभग 8 से 9 किलो होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन का लेवल हर बार 10 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और कोई अन्य ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसमें एज का इतना बार नहीं होता, पर 2 ऑपरेशन के बीच में कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज जो हर घर में मिल जाती है वो होता है गुड़। तो बच्चों को 3 महीने के उपरांत उसको गुड़ दिया जाए, चाहे वो दूध में मिला के दिया जाए, वैसे ही चाटने के लिए दे दिया जाए, तो बच्चों को टेस्ट भी अच्छा आता है, उससे उसको आयरन भी मिलता है, उससे उसको एनर्जी भी मिलती है, उसका वेट गेन भी बहुत अच्छे से होता है। आप बच्चे के जन्म से लेके कभी भी किसी भी समय अभिषेक हॉस्पिटल, मोती डूंगरी रोड, जयपुर पधार सकते हैं। किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। बच्चे के फिटनेस तक हो सकता है न्यूट्रिशन के लिए हम आपकी सपोर्ट भी करें, कुछ दवाइयाँ आपको दें, और आप जब बच्चा ऑपरेशन के लिए तैयार हो तो हो जाए। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं सप्ताह में 6 दिन ऑपरेशन करता हूँ, सोमवार से शनिवार। तो अगर आप पधार रहे हैं तो टोटल 3 दिन लगने हैं। जिस दिन आप आएंगे उस दिन भर्ती होएगा, सारी जांचें होएगी, कोविड की जांच होएगी, कोरोना की जांच होएगी, और सारी जांचें करके बच्चों के डॉक्टर देखेंगे और एनेस्थेटिस्ट देखेंगे। उसके अगले दिन उसका ऑपरेशन होएगा और सब कुछ ठीक चला तो उसके अगले दिन आपको छुट्टी कर दी जाएगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। तो इस तरह का कोई भी बच्चा जिसका होंठ, तालू या दोनों चीज़ें कटी हुई है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा 1 दिन का हो, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। आप वंडर करेंगे, मैंने जो सबसे बड़ी उम्र के कटे होंठ, कटे तालु के व्यक्ति का ऑपरेशन किया वो माताजी थी 87 ईयर्स ओल्ड। एडल्ट क्लेफ्ट लिप अभी भी बहुत है और बच्चों का तो बहुत है। तो ऐसा कोई भी मरीज आपको दिखता है तो कृपया करके अभिषेक हॉस्पिटल है। नमस्कार।